उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपने अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है कि ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते हैं, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें भेद है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया है, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो। वो उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग में। तो क्या मतलब भ्रष्टाचार जो उनके नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या वो भी इस नाकामी के पीछे जो उनको कम सीट मिली है वो भी वजह रही? भ्रष्टाचार उनके ऊपर भ्रष्टाचार, क्या अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप बिल्कुल। और ये देखिए जो बदलाव की बात है वो सब बातें चलती रहेंगी। अन्ना हजारे को आप सुन रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 बजे करीब पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे। आज शाम के समय में बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त रुझानों में बीजेपी की बल्ले बल्ले है और बीजेपी 41 सीटों से आगे नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 29। लेकिन अभी भी बहुत बदलाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली से। तो बड़े चेहरे इस वक्त कौन आगे कौन पीछे, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। अन्ना हजारे को भी आप सुन रहे थे, अन्ना हजारे भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे दिल्ली इलेक्शंस पर। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से भी आंकड़े आए हैं सामने, चुनाव आयोग के आंकड़ों में 70 सीटों में से भाजपा 43 और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल ताजा आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से जो आए हैं, आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर 8वें राउंड के बाद 238 वोट से पीछे चल रहे हैं। यहां भाजपा के प्रवेश वर्मा आगे हैं। इससे पहले बीजेपी ने 1993 में भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, तब भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। लेकिन अभी देखिए 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे बीजेपी दफ्तर और यहां पर पीएम जो है मुलाकात करेंगे। पीएम यहां से क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बड़ी बात। एक ट्रेंड जो है बीजेपी का, और खास करके जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी के केंद्र में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तब से ये रहा है। अंशिका, हमने देखा चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव, हर चुनाव के बाद वो शाम को जाते हैं, वहां से कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हैं। नरेंद्र पोद्दार साहब, एक बहुत ही माइनर सा अंतर हम देख रहे हैं कई सीटों पर, कुछ 8 से 10 सीटों पर ऐसा अंतर है जहां पर 1000 से कम अंतर है। कहीं पर बीजेपी आगे, कहीं पर कांग्रेस, कहीं पर आम आदमी पार्टी आगे है। और मुस्तफाबाद एक वाहिद ऐसी सीट है जहां पर 36,000 वोटों का एक पहाड़ जैसा अंतर लीड लेकर के मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से रमेश भी थोड़ी क्या कह रहे, एक बार सुन लेते निरंजन जी। फेलियर को कालकानी की जनता नकार रही है, परमात्मा की कृपा रहे को आगे भी ऐसे नकारते रहें उसको, और जो काउंटिंग बाकी है तो ऐसे उसको नकारते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को संतुष्टि होगी, सड़क मिलेगी, गंदे पानी से निकासी से मुक्ति मिलेगी, गंदे पानी की निकासी होगी, सीवेज सिस्टम ठीक होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट होगा।
दिल्ली की सफाई को लेकर रमेश बिदूड़ी का यह कहना है कि सीवर सिस्टम से लेकर पानी की सफाई होगी, पटाखे जलाए जा रहे हैं। देखिए जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भी हम आपको जब तस्वीर दिखा रहे थे तो वहां पर भी इसी तरह ढोल नगाड़े बज रहे थे, गुलाल लगाए जा रहे थे, मिठाइयां खिलाई जा रही थी और अभी भी जश्न का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे। निरंजन जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी जिस तरीके से अभी लेटेस्ट आंकड़े अभी अपने टीवी चैनल के ऊपर अपडेट होने मेरे हिसाब से बाकी हैं। बाकी अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 44 सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पे आगे चल रही है। और इसके अंदर जिस तरीके से आपने माइनर डिफरेंस वाली बात करी थी, उसके अंदर आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी 1000 से नीचे वोटों के अंदर 2 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 1000 से नीचे, उनका डिफरेंस 5 सीटों का है। और 2000 से नीचे वोटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे है और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पे है। यानी कि 7 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी 2000 से नीचे वोटों का लीड लेके चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें ऐसी हैं जहां 2000 वोटों से लीड लेके चल रही है। यानी कि अनुमान यह लगाया जा सकता है कि इन 7 और 5 12 सीटों के ऊपर अगर फेरबदल होता है तो यहां पे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए दिल्ली की जो 9 हॉट सीट्स है उनमें तो आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 पर ही आगे चल रही है। एक तो नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो है यहां से कैंडिडेट है, लेकिन पीछे नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। जंगपुरा की हॉट सीट है मनीष सिसोदिया और तरविंदर सिंह मारवाह यहां से है, तो आम आदमी पार्टी आगे है। यहां से कालका जी से बीजेपी आगे नजर आ रही है, रमेश बिदूड़ी। और थोड़ी देर पहले हम रमेश बिदूड़ी को सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अगर यहां पर आते हैं हमारी सरकार बनेगी। दूसरा उन्होंने कॉन्फिडेंस भी जताया है कि अच्छे आंकड़ों के साथ हम वापसी करेंगे। हालांकि 27 साल बाद ये वापसी होगी। सीवर्स की समस्या, पानी की सफाई की जो चीजें हैं उन्होंने कहा है। इसके अलावा ये बाबरपुर, गोपाल राय और अनिल कुमार यहां से आम आदमी पार्टी लेकिन इस सीट से आगे है। शकूर बस्ती से जो है सत्येंद्र जैन और करनैल सिंह बीजेपी आगे इसमें नजर आ रही है। तो ये वो 8 सीट्स है जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे बीजेपी कार्यालय जाएंगे। और हालांकि जैसा कि आशीष ने कहा कि हर चुनाव के बाद वो कार्यकर्ताओं को एड्रेस भी करते हैं, इस बार देखना होगा कि कितना खास होगा उनका एड्रेसिंग कार्यकर्ताओं के लिए। बिल्कुल वो दिलचस्प भी होगा अंशिका, चूंकि 2 हॉट सीट और आपको जो रह गई वो मैं बता दूं, करावल नगर की भी हॉट सीट बन गई जहां से फायरब्रांड नेता कहे जाते हैं कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, बाद में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। आरोप लगा करके आए थे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। और एक और हॉट सीट है मोती नगर की जहां से हरीश खुराना आगे चल रहे हैं। बहुत दिलचस्प यहां पर फाइट रही है। और जिस कम आंकड़े का जो अंतर अभी पोद्दार साहब कर रहे थे, ये दोनों सीटें उनमें से एक है। हालांकि करावल नगर वाली सीट अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा यहां पर अंतर है, बीजेपी के पास बढ़त है। मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के जो तीनों प्रवक्ता हैं उनसे भी एक रिएक्शन इस पर ले लिया जाए। राजपाल जी, कम शब्दों में बताइएगा, लीड जो पोद्दार साहब जिक्र कर रहे थे, लीड कई सीटों पर ऐसा है जहां पर लीड बहुत कम है। बीजेपी का कोई जो कैंडिडेट है वो 700, 800, 1200 वोटों से आगे, वो आगे 2-3 राउंड में काउंटिंग हो सकता है पीछे हो जाए। तो ये 10 से 12 सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। निश्चित तौर पर जब तक काउंटिंग चल रही, जब तक पल पल में जो है हर राउंड में परिस्थितियां बनेगी। पर जिस प्रकार से बीजेपी ने बढ़त ली और वो बढ़त कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि उसी प्रकार का ट्रेंड रहेगा। जो ट्रेंड एक तट हो जाता है वो ट्रेंड रहता है। तो उस हिसाब से ये जो बढ़त है 10-12 सीटों पे, जिसमें 1000 से अंदर हम बढ़त में हैं, वो 1000 से ऊपर जाएगी, 2000 से ऊपर जाएगी। और निश्चित तौर पर यह संख्या जो मैंने कहा शुरुआत में जो बात कही थी कि हम अर्धशतक बनाएंगे, निश्चित तौर पर हम 50 सीट तक पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्वाइट शॉकिंग है मुस्तफाबाद, जो कि यहां पर ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से 4थे नंबर पर चल रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट है। इस पर एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी आम आदमी पार्टी से। और जोड़ दीजिए, हाँ। एक चीज, अरविंद केजरीवाल जी की जो ट्रेल है वो बढ़ गई है। यानी कि प्रवेश वर्मा की लीड बढ़ गई है। पहले 250 वोटों से आगे चल रहे थे, अब 430 वोटों से आगे चल रहे हैं। बबीता अहलावत से एक कमेंट। बबीता जी, अभी फाइनल रिजल्ट तक वेट कीजिए, अभी तो कई राउंड बाकी हैं। देखिए कि कई जगह तो बहुत कम डिफरेंस है, 200-250 का ही मार्जिन आ रहा है। तो हो सकता है बाकी राउंड्स में आगे आ जाए उसमें बबीता जी, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपसे आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि 200-250 सीटों का जिनमें डिफरेंस है वो आपके खाते में ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कम है। वोटों का अंतर।
जी बिल्कुल, देखिए अभी आगे राउंड जैसे जैसे आएंगे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की बढ़त हो उसमें, और हम अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। फिरोज मुस्लिम सिद्दीकी, बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद से बीजेपी आगे है। एक रिएक्शन फिरोज सिद्दीकी से चाहूंगी। फिरोज जी। देखिए, जैसा कि आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि 3% वोट बढ़ा लिया तो बहुत कर लिया कांग्रेस ने। अगर ये 3% वोट कांग्रेस का नहीं बढ़ा होता और ये आम आदमी पार्टी के पास होता तो अभी ये स्थिति जो थी वो उल्टी हो जाती। और ये वो स्थिति दिख रही है। अगर 3% वोट, अगर हमारे संदीप दीक्षित जी अगर बहुत ताकत से चुनाव नहीं लड़े होते और के लोग नहीं लड़े होते और कांग्रेस ने चुनाव नहीं बनाया होता तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की 27 के इनके 33 साल हो गए होते भारतीय जनता पार्टी के। अभी भी स्थितियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी अच्छी नहीं है और आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस ने सबक सिखा दिया कि आप ही अकेले नहीं है और काम करना पड़ेगा। खाली ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। कभी आप कुछ नोटों के ऊपर किसी की तस्वीर लगाने की बात करने लगते हैं, कभी कहीं कोई और बात करने लगते हैं। ये इन बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आप भ्रष्टाचार के लिए आए थे तो लोकपाल बिल और जो भ्रष्टाचार है उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी खुद ही लड़ना भूल गई। ओखला और मुस्तफाबाद पे क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, ओखला और मुस्तफाबाद में जो पिछले दिनों एक सांप्रदायिक दंगे हुए और जो अक्रॉस द लाइन जो है दो समाजों में जो बंटवारा हुआ ये उसका नतीजा बीच में एमआईएम भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई। तो ये जो वोट बटे बीचे अलग से उस वोटों का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक वोट था वो एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया। उसकी वजह से ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। मतलब उमर अब्दुल्ला सही कह रहे थे, सिद्दीकी साहब, उमर अब्दुल्ला सही कह रहे थे कि आपस में और लड़ लो। देखिए, अब मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूं उमर अब्दुल्ला जी का कि वो क्या कह रहे थे, वो उनकी बात कह रहे होंगे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे चुनाव नहीं लड़ा होता तो अब निरंजन जी मेरी बात को भी मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति निरंजन जी का रिएक्शन ले लेते हैं। दूसरी चीज